हेलो दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो जो मैं अब वीडियोस अपलोड किया करूँगा वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। सेकंड, उसका टाइम जो रहेगा वो 9 AM मॉर्निंग, मतलब जब आप 9 AM देखोगे तो अब तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपलोड कर दूँ। और मेरा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ाने का, मैंने जर्नल साइंस के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैं अब एप्टीट्यूड के वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग के ऊपर वीडियोस बनाना। और मैंने एक टाइमलाइन फिक्स की है, अगर तब तक मैनेजमेंट टेक्निक्स का जो सिलेबस है वो पीपीएससी अपलोड कर देगी तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बट अगर तब तक पीपीएससी ने सिलेबस अपलोड नहीं किया तो मैं अपना एक सिलेबस लूंगा जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको मतलब एग्जाम से पहले आपके पास इनफ टाइम हो सारा सिलेबस को रिवाइज करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। अब इस चैप्टर में आपको जैसे टाइम वर्क में आपको क्या कंसेप्ट रहता है कि जैसे मान लो कि 100 मैन है, उन्होंने 20 डेज काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया 2000। तो इसको हम बोलते हैं मैन डेज। ठीक है, ये क्या थे मैन और ये क्या थे डेज, और ये हो गए मैन डेज 20,000। और कितना काम हुआ, एक काम हुआ। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए, M1D1H1 अपॉन W1R1 इज इक्वल टू M2D2S2 अपॉन W2R2। M क्या मैन, डी क्या डेज, एच क्या आवर्स, डब्ल्यू क्या वर्क और आर क्या रुपीस। जैसे आपने इसमें देखा कि मैन 100 एंड डी 20 है, तो कितना हो गया एम डी इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो आओ चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 10 men can cut 8 trees in 16 days. In how many days can 6 men cut 10 trees? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने देखो ये फॉर्मूला सबसे पहले यही यूज होगा। इसमें M1 क्या है, 10 मैन है गिवन है, डेज गिवन है 16 डेज, आवर्स गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दो, डिवाइड बाय अब कितना वर्क हुआ, वर्क क्या है ट्रीज को काटना, कितने ट्री काटे 8 ट्री काटे, तो कितना वर्क हो गया 8। तो 10 इंटू 16 डिवाइड बाय 8। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन, तो M2 कितना हो गया 6, W2 कितना हो गया 10 ट्रीज, तो इससे आप क्या निकाल लोगे D2 निकाल लोगे, तो कितना आंसर आ गया 33.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि पाइप्स के ऊपर ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो इसमें आपने यूनिटरी मेथड से आप इसको सोल्व करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर देन टैंक विल बी फिल्ड इन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे 2 पाइप्स हैं, ठीक है 2 पाइप हैं, ठीक है एक कंटेनर है, ठीक है। अब क्या किया आपने, एक पाइप दूसरा पाइप, पहले एक पाइप को चलाया तो वो इस पूरे को कितने टाइम में भर देगा 20 मिनट में भर देगा। ठीक है, अगर दूसरा चलाते हो तो वो 30 मिनट में भरता है। अब दोनों एक साथ चला दोगे तो कितने टाइम में भरेंगे, तो इसके लिए आपने यूनिटरी मेथड सोल्व करना है, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। देखिए मेथड सीख लीजिए क्या होता है इसमें। ए बी, मान लो 2 पाइप्स हैं ए बी, ठीक है, एक 20 मिनट में भरती है, एक 30 मिनट में भरती है, इसको एज इट इज लिख लो। और ये क्या है, ये 30 मिनट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसका दोनों का एलसीएम ले लो, 20 मिनट और 30 मिनट का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब 20 को डिवाइड करो 60 से, कितना आ गया 3, और 30 को डिवाइड करो 60 से, कितना आ गया 2 लीटर पर मिनट। अब एक चीज आप देख लो कि 60 लीटर आपने एज्यूम किया था इसका कैपेसिटी, इसको माना था आपने 60 लीटर का, ठीक है। और जो आप ये निकाल रहे हो डिवाइड करके, ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ पाइप, मतलब वो 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है। ठीक है, अब ए बी को आप साथ में लगा दोगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, दोनों को ऐड कर दो 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, टोटल लीटर कितना है 60 लीटर, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 12 मिनट लगेंगे उसको 60 लीटर भरने में, क्योंकि 60 डिवाइड में 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से आपने यूनिटरी मेथड से सोल्व करना है। 3 men XYZ completes work in 5, 10, 15 days. After 2 days, X left the work and next after 2 days, Z also left. Then in how many days whole work will be completed? बिल्कुल सिंपल, आपने पहले XYZ को एज इट इज जैसे मैंने पहले बताया था आपको लिख लेना है 5, 10, 15 डेज, ठीक है। और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम लो तो आ जाएगा 30। तो इसको आप डिवाइड करोगे 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। अब ये क्या है, अब ये है आपका 2 यूनिट पर डे। देखो ये यूनिट है, इसको आप डे से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 यूनिट पर डेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले XYZ ने अगर इंडिविजुअली काम करते हैं तो X 5 दिन में कर देता है वो काम को, Y उसको करने को 10 दिन लेता है, Z उसको करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि X ने क्या किया, X ने 2 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो आपने टोटल वर्क आपका 30 यूनिट था, उसमें से X का काम कितना हो गया, 2 दिन का 12। ठीक है, और Z का 4 दिन का, क्योंकि नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, पहले 2 दिन में X चला गया, फिर उसके 2 दिन बाद Z चला गया। तो Z ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। 4 दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना किया, 8 यूनिट किया उसने। तो अगर टोटल वर्क है 30, जिसमें से 12 यूनिट X का निकाल दो और 8 यूनिट Z का निकाल दो, तो 10 के आगे आपके ये सारा Y ने काम किया है। और Y ने क्या किया, सारे दिन काम किया है। तो इससे आप Y का आप टोटल दिन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अब स्पीड ऑफ Y आपको पता है, स्पीड ऑफ Y कितना है, 3 यूनिट पर डे। अब 10 क्या है, यूनिट। ठीक है, यूनिट को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। क्योंकि देखो यार ये यूनिट में है, यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाय यूनिट पर डे। ठीक है, यूनिट कट गया तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 10/3। तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है पीपीएससी का, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपने एज इट इज जैसे मैंने पहले बताया था, आपने वैसे ही स्टार्ट करना है इसको। A+B एक काम को करने में 8 दिन लेते हैं, B+C एक काम को करने में 12 दिन लेते हैं, A+B+C उस काम को करने में 6 दिन लेते हैं। तो आपने A एंड C अगर टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपने इसको देखो, पहले एलसीएम ले लो, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, आपने इंडिविजुअल उसकी स्पीड निकाल ली। ठीक है, अब स्पीड निकालने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल उसको पुट करना है। देखो आप ना जो ये इक्वेशन सोल्व करते हो ना, जैसे ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो इक्वेशन आप स्पीड की फॉर्म में सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेज की फॉर्म में सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। 8 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। चलो A+B कितना आ गया, यहाँ से 6 यूनिट पर डे लिख लो इसको एज इट इज। B+C कितना आ गया, 4 आ गया। A+B+C का कितना आ गया, 8 यूनिट पर डे आ गया। ठीक है, तो इसको तीनों को आप सोल्व कर दो, बिल्कुल सिंपल है। C कितना आ जाएगा आपका 2, B कितना आ गया 2, A कितना आ गया 4, A+C कितना आ गया, इसको ऐड कर दो 6 आ गया। ठीक है, अब 48 यूनिट क्या है, टोटल है। ठीक है, और A+C का स्पीड कितना है आपका, 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। यूनिट कट गया तो कितना आ गया, 8 डेज आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लो आप, इसका ई ऑप्शन होगा जिसका आंसर होगा 8 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन भी आपको पुट किया जा सकता है एग्जाम में। चलो इसको स्टडी करते हैं। A is twice as efficient as B and can complete a job in 30 days before B. In how much they can complete the job together? In how many days? Sorry, इसको आप करेक्ट कर लो। In how many days they can complete the job together? देखो A जो है, इसको मान लो A, इसको मान लो B. A is twice as efficient as B. ठीक है, तो and can complete a job 30 days before B. ठीक है, तो A का आपको गिवन है। ठीक है, A का कितना गिवन है, 30 गिवन है। ठीक है, और twice as efficient as B है,
तो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी क्या हो गया, अगर बी को 60 दिन लगते हैं तो वो उससे डबल फास्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको 30 दिन में ही कंप्लीट कर देगा। 30 गिवन भी है, एक काम को करने में 30 दिन कम लेता है बी से, तो क्या इक्वेशन बन गई, 30/60 बन गई। ठीक है, अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड निकालोगे तो 2:1 आ जाएगा। अब टोटल है 60 यूनिट। ठीक है, और आपने क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर। ए प्लस बी दोनों की स्पीड कितनी होगी, 3 यूनिट पर डे। यूनिट कट गया तो आंसर कितना आ गया, 20। तो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A tank can be filled in 20 minutes. There is a leakage which can empty it in 60 minutes. In how many minutes tank can be filled? एक टैंक है भाई, ठीक है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसमें से पानी आ रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, बट एक लीकेज है जिससे पानी बाहर जा रहा है। इसका कुछ स्पीड होगा, इसका कुछ स्पीड होगा। अब आपने बताना है इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक कैन बी फिल्ड। अब लीकेज भी हो रही है, बट अगर इसका स्पीड ज्यादा हुआ ना पाइप से पानी आने का, तो ये लीकेज से तो चलो लीक हो रहा है, बट कितने टाइम में ये भर जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले वैसे ही लिख लो, a = 20, b = -60, क्योंकि ये पानी को कम कर रहा है तो इसको हम -60 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम ले लो तो 60 एलसीएम आ गया। स्पीड निकालोगे, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी -1 आएगी। ठीक है, अब a प्लस बी का दोनों का एक साथ स्पीड निकालो। भर कितने में रहा है, 3 में। निकाल कितना रहा है, 1। तो कितना रह गया, इसके टैंक के अंदर कितना रह गया, 2। ठीक है, टोटल कितना भरना है, 60। तो डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया, 30 मिनट इज द राइट आंसर। आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी आप इसको सोल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men and 6 women working together can complete the work within 10 days. 3 men and 7 women can working together will complete the same work within 8 days. In how many days 10 women will complete this work? इस बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है आपने, यूनिटरी मेथड। 4 men 6 women गिवन है, ठीक है, 10 डेज में करती हैं, लिख लो। 3 men 7 women वर्किंग टुगेदर गिवन है, 8 डेज में करती हैं, इसको लिख लो। दोनों का एलसीएम ले लो, 40 आ गया एलसीएम। दोनों की स्पीड निकाल लो, 4-5 यूनिट पर डे आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन जब बनाओगे तो आप उसमें स्पीड लेते हो। 4m + 6w किसके बराबर है, 4k। 3m + 7w किसके बराबर है, 5k। अब दोनों इक्वेशंस को, इसको मल्टीप्लाई करो आप 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों को सोल्व करोगे तो 10w = 8 यूनिट पर डे आ जाएगा। अब आपको पूछा इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन, तो क्वेश्चन में देख लो 10 वुमेन ही पूछा गया है, तो 10 वुमेन की स्पीड कितनी है, 8 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना करना है, एक दिन में 8 यूनिट करती हैं, तो 40 यूनिट करने के लिए 5 दिन लेंगी। तो बिल्कुल सिंपल, 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपने मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इक्वेट करना है सारी इक्वेशंस जो भी आपको गिवन है। जैसे 2 men 3 women और 4 boys can do piece of work in 52 days. Then the same piece of work will be done by one man, 1 woman and 1 boy in. क्वेश्चन समझो सबसे पहले क्या है, 2 men, ठीक है, 2 men या 3 women या 4 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 52 डेज। मतलब अगर 2 बंदे लगते हैं तो वो 52 डेज में करते हैं। 3 वुमेन काम करती हैं काम को तो वो 52 डेज लेती हैं। 4 बॉयज काम करते हैं काम को करने के लिए तो वो भी 52 डेज लेते हैं। तो इससे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मैंडेज निकालना है। तो मैंडेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 52 के साथ, ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 52 के साथ, ठीक है, फिर आप 4 को = 4 को मल्टीप्लाई करोगे 52 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, 104 156 20 BB आ जाएगा। तो ठीक है, इसको आप 52 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसका आप रेशो बनाओगे, तो इसका रेशो बनाने के लिए क्या करना है आपने, इसका रेशो बनाने के लिए क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हम 26m को डिवाइड कर दें 156 के साथ, ठीक है, 39 को डिवाइड कर दो 156 के साथ,
ठीक है, और 52 को डिवाइड कर दोगे 156 के साथ, ठीक है, तो आपका ये वाला रेशो आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालने के लिए आपने क्या करना है 104। अब मैन वुमेन और बॉयज का रेशो कितना आ गया 6:4:3 आ गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीनों का आप जब देखोगे तो तीनों को वर्क करना है, वो सेम वर्क कर रहे हैं, तीनों 624 दिन काम कर रहे हैं। बट क्या है, कुछ में अपने मैन वुमेन ज्यादा लग रही है, किसी में बॉयज ज्यादा है, किसी में मैन, मतलब मैन वुमेन बॉयज का जो गिनती है वो अलग है, बट जो वर्क कर रहे हैं वो 624 वर्क ही कर रहे हैं। ठीक है, अब जब एक मैन एक वुमेन और एक बॉय काम करेगा तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना 624, और एक मैन एक वुमेन एक बॉय का रेशो कितना है 13। ठीक है, तो टोटल डेज कितने आ गए आपके, टोटल डेज आ गए आपके, इसको डिवाइड कर दोगे तो 48 डेज आ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। 624 है जो है वो है मैन डेज। ठीक है, इसको आप 13 मैन से डिवाइड कर दोगे, मैन मैन कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, डेज रह जाएगा, तो 48 डेज इज द राइट आंसर। चलिए, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो ये ट्रिक है ना, ये इसमें आप क्या करो कि इसको आप प्रैक्टिस करो बार बार। आपको अगर आप एक बार देख लोगे वीडियो तो आपको ये मतलब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए, ओके, थैंक यू।